गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार्य के बारे में जो है डिस्कस किया हुआ था। साइंस के जो लेक्चर में कार्य दैट इज वर्क के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था और सामर्थ्य की डिफिनीशन भी देखी हुई थी। कार्य के हम लोगों ने एमकेएस सिस्टम का मात्रक देखा हुआ था। जो सीजीएस सिस्टम में जो कार्य का मात्रक होता है उसको भी हम लोगों ने देखा हुआ था। आज के लेक्चर में हम लोग ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे। ऊर्जा दैट इज एनर्जी। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे और ऊर्जा के प्रकार देखेंगे कि ऊर्जा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। करना क्या है, सबसे पहले इसकी हम डिफिनीशन देखेंगे। ऊर्जा की डिफिनीशन, परिभाषा, डिफिनीशन, बेसिक डिफिनीशन क्या होती है इसकी, दैट इज हिंदी में इसको परिभाषा बोलते हैं। ओके, और इसके प्रकार देखेंगे। प्रकार, कार्य के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था? कार्य और ऊर्जा, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। क्या है प्यारे बच्चों? सिमिलर है। कार्य की परिभाषा के लिए हम लोगों ने जो सूत्र पढ़ा हुआ था वो क्या पढ़ा हुआ था? W=F/d। ये सूत्र हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। W=F/d या W=F/s। अलग अलग d के लिए जो है अलग अलग जो है सिंबल यूज किया जाता है। तो W क्या था? ये W क्या था कि अगर कोई, हम लोगों ने इस तरह से देखा हुआ था, अगर कोई समतल पे दो गुटके रखे हुए हैं, ये दो गुटके रखे हुए, सॉरी एक ही गुटका रखा है, दो गुटके नहीं है, एक ही एक गुटका रखा हुआ है, तो इस गुटके पे क्या किया हमने? एक बल F लगा दिया। क्या किया? एक बल F लगा दिया। अब बल लगाने के बाद जैसे इस पे हमने बल लगाया तो गुटका क्या हुआ? बल की दिशा में ही आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेज ए थी, अब यहाँ पे क्या है? गुटका आ गया। क्या हुआ? गुटका इस जगह पे आ गया। जब इस जगह पे आ गया तो स्टेज कौन सी हो गई? इस पोजीशन पे आ गया। तो कहने मतलब है कि इसने कितनी डिस्टेंस जो है कवर कर ली, तो कितनी इसने डिस्टेंस कवर कर ली? d डिस्टेंस कवर कर ली। दैट मीन्स हम लोगों ने उस दिन ये बताया हुआ था कि अगर किसी वस्तु पर बल लगा दिया जाए और वो जो वस्तु है d डिस्प्लेसमेंट या d डिस्टेंस तक क्या हो जाए? रिप्लेस हो जाए, दैट इज वर्क। क्या होता है? वर्क इज द मल्टीप्लीकेशन, इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स F and displaced distance and multiplication, that is product of F and displaced distance D, दोनों का क्या होती है? प्रोडक्ट होती है। किसी भी वस्तु पर अगर F बल लगा दिया जाए तो जो कार्य होता है, बल, जो भी आरोपित बल है, जो भी उस पर बल लगाया जा रहा है, वो बल और जितने डिस्टेंस जो होती है वो डिप्लेस होती है वस्तु, उन जो डिस्टेंस होती है उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के गुणन के बराबर होता है। फिलहाल आज जो है हम लोग क्या देखेंगे? ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है जरा इसको ध्यान से समझना। ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा क्या है प्यारे बच्चों? ऊर्जा, इसको क्या बोलेंगे? एनर्जी। जरा ध्यान से देखना। जैसे कि हम लोगों के अंदर है कोई भी चीज, क्या है? जैसे हम लोगों ने कार्य किया, क्या किया? हम लोगों ने कोई भी वर्क किया, तो वर्क कैसे करेंगे? वर्क का अमाउंट कितना होगा? जितनी हमारे अंदर कैपेसिटी होगी। वर्क का अमाउंट कितना होगा, यानी कितना ज्यादा हम लोग कार्य कर सकते हैं, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? हमारे अंदर जो कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? कैपेसिटी पे। यानी कि अगर हमारी जो है कैपेसिटी कम होगी तो क्या करेंगे? हम काम कम कर पाएंगे। एक छोटा सा बोझा है, एक ये गट्ठर है, एक ये गट्ठर है और एक ये गट्ठर है। ओके,
तो दो तरह के लोग हैं, अगर एक इसको उठाना चाहे, एक इसको उठाना चाहे, इसको उठाने के लिए कम कैपेसिटी की जरूरत होगी, कम इंटेंसिटी की जरूरत होगी, कम एफिशिएंसी की जरूरत होगी, लेकिन उसको उठाने के लिए ज्यादा एफिशिएंसी की जरूरत होगी। दैट मीन्स इसको उठाने के लिए ज्यादा कार्य करना पड़ेगा और इसको उठाने के लिए कम कार्य करना पड़ेगा। तो वहीं से इन्हीं सब चीजों से ही प्रोड्यूस होती है, यही सब चीजों से जो इंट्रोड्यूस होती है ऊर्जा की डिफिनीशंस। तो ऊर्जा की डिफिनीशंस क्या होती है, एनर्जी की डिफिनीशन क्या होती है, किसी भी कार्य को करने की क्षमता क्या है, ये एनर्जी क्या है, एक प्रकार की क्षमता है। क्या है प्यारे बच्चों, एनर्जी क्या है, एक प्रकार की क्षमता। किसकी क्षमता है, कार्य करने की, किसकी क्षमता है, कार्य करने की, कार्य करने की। और कार्य करने की क्षमता किसके द्वारा होगी, किसके द्वारा होगी, व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा। अगर व्यक्ति ही नहीं होगा तो क्या है, कार्य होगा ही नहीं। व्यक्ति हो जाए या वस्तु हो जाए, या वस्तु द्वारा कार्य करने की, व्यक्ति की जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वस्तु यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, वस्तु या व्यक्ति के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एनर्जी बोलते हैं। तो परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। ये भी अगर शार्ट में कहीं साइड में बनाना हो तो इन सबको भी बना लीजिएगा समझने के लिए। तो हेडिंग डालिए ऊर्जा की परिभाषा या ऊर्जा। लिखिए आप लोग, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा या व्यक्ति या वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु या व्यक्ति की ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, ओके। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, ओके। अब यहां पे क्या हम लोग देखेंगे, एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी अगर खिलौना है, चाबी भरे खिलौने में ऊर्जा, एग्जांपल पहला, चाबी भरे खिलौने में ऊर्जा। दूसरा लिखेंगे, किसी बोझ को उठाने में, किसी बोझ या भार को उठाने में प्रयुक्त ऊर्जा इत्यादि, ETC। क्या है, किसी भी वस्तु या बोझ या भार को उठाने में जो ऊर्जा लगती है, जो भी क्षमता लगती है, जो भी प्रयुक्त ऊर्जा या क्षमता, यहां पे लिख लीजिएगा, या क्षमता, ओके। ये सब क्या है, ऊर्जा के रूप हैं। अब इसके बाद हेडिंग डाल लीजिएगा, ऊर्जा के रूप या ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के रूप, ऊर्जा के रूप, फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद रुक जाइएगा आप लोग। फॉर्म ऑफ एनर्जी। इससे पहले थोड़ी सी जगह ऊपर छूटी हुई होगी, वहां पे आप लोग लिखिएगा। एक चीज जरा ध्यान दीजिए, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का जो मात्रक होता है, जो कार्य का मात्रक होता है, वही ऊर्जा का मात्रक होगा।
जो कार्य का मात्रक होगा वही ऊर्जा का मात्रक होगा। जो कार्य का मात्रक आया हुआ था वो क्या था, जूल था। क्या था, जूल था। वही क्या हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। दो चीजें, एक चीज और निकल के आती है कि ऊर्जा किस प्रकार की राशि है, ऊर्जा कैसी राशि है, कैसी राशि है, सदिश है या अदिश है, सदिश है या अदिश है, सदिश है या अदिश है। कहीं पे नोट कर लेना, वे सभी भौतिक राशियां, वे सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें दिशा और मैग्नीट्यूड दैट इज परिमाण दोनों होते हैं, निहित होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सदिश राशि। ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दैट इज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ कंक्लूड, अगर दोनों जो है समाहित हो तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, सदिश। लेकिन जिसमें केवल परिमाण ही हो, कोई दिशा न दी हुई हो, किस दिशा में लग रहा है किस दिशा में नहीं लग रहा है, तो क्या बोलेंगे उसे हम, क्या बोलेंगे हम, अदिश राशि। तो ऊर्जा कैसी है, ऊर्जा कैसी है, अदिश राशि है। ऊर्जा कैसी है, अदिश राशि। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, नीचे नोट कर लेना, ऊर्जा एक प्रकार की अदिश राशि है क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होती है। तो यहां से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊर्जा के जो रूप में हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक नोट कर लेना आप लोग। दूसरे नंबर पे यांत्रिक ऊर्जा हो गई। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। बहुत सिंपल है इसके जो रूप हैं। तो फिलहाल यहां पे इसको हम रफ कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को दो पार्ट में तोड़ दिया गया है। एक तो सबसे पहले क्या है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दैट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये काइनेटिक स्पेलिंग आप लोग सही से नोट कर लेना, KINETIC, काइनेटिक। ये पोटेंशियल है, POTENTIAL, पोटेंशियल एनर्जी। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, ये एक चीज है कि यांत्रिक जो ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा, इसको लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ओके, ध्यान से सुनिएगा। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, ये क्या होती है, इस मैकेनिकल एनर्जी में दो चीजें होती हैं। क्या होती है, एक तो गतिज ऊर्जा होती है और एक स्थितिज ऊर्जा होती है। तो जो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, स्थितिज ऊर्जा किसी भी वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण जो उत्पन्न होती है ऊर्जा, एक तो ये हो गई। गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु के गतिमान होने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है, इन मोशन में आ जाती है, तो उसको बोलेंगे, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, जो उत्पन्न होती है ऊर्जा, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो यांत्रिक एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, किसी वस्तु द्वारा या किसी वस्तु में स्थिति, यानी कि स्थिति जो भी कंडीशनल है, जो पोजीशन है, जो उसकी स्टेज है,
स्थिति अथवा गति के द्वारा, यानी मोशन के द्वारा, दो चीजें हैं इंक्लूड कर दिया गया, या तो स्थिति यानी दैट इज अवस्था, पोजीशन, सिचुएशन, स्टेज, या मोशन के द्वारा जो भी एनर्जी उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ओके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज है, जैसे हम इस समय खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो क्या है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब हमने क्या किया, बोलना स्टार्ट कर दिया, वर्क करना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या बन जाएगी, गतिज ऊर्जा बन जाएगी। कहने मतलब ये एकदम शांत हो, मूक हो, कुछ भी केवल दिखाई दे, उसमें कोई हरकत ना दिखाई दे, उसमें कोई वाइब्रेशन डिस्टर्बेंस ना दिखाई दे, तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अंदर ही अंदर भरा है। जैसे डैम देख लो, डैम देखने से पहले एक और कोई भी खिलौना अगर है, ये क्या है, ये हेलीकॉप्टर बना हुआ है इस तरीके से, एक बहुत सुंदर तो नहीं, एक ऐसा हेलीकॉप्टर बना दिया इस तरीके से, ये हो गया हेलीकॉप्टर। ये इसके हो गए पैर, बहुत मान लेते हैं हेलीकॉप्टर है। अब इस हेलीकॉप्टर में क्या किया, बच्चों वाला हेलीकॉप्टर, इसमें चाबी लगी हुई है क्या लगी है, इसमें चाबी लगी है। अब जैसे इसमें हमने चाबी लगाई, ध्यान से देखना, जैसे इसमें हम लोग चाबी लगाएंगे, चाबी लगाने के बाद एक बटन होती है क्लिक करने की, जिससे उड़ने लगता है या चलने लगता है। जैसे क्या है, हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर में क्या किया हमने, चाबी भर दी। क्या किया, चाबी भर दी। भरने के बाद क्या है, इसको रख दिया। अब क्या किया, जब तक इसमें स्विच ऑन नहीं करेंगे तो उससे पहले की जो एनर्जी इसमें होगी, ध्यान सुनना, चाबी भर दी, चाबी भरने से पहले चाबी भर दी, भरने के बाद क्या रख दिया, स्टार्ट नहीं किया। स्टार्ट करने से पहले चाबी भर दी, और स्टार्ट करने से पहले जो इसमें एनर्जी होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, स्थितिज ऊर्जा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे इस पे स्विच ऑन कर देंगे, तर से चलने लगेगा, ये अपना क्या उड़ने लगे या चलने लगे, कुछ भी करने लगे, फोड़ने लगे, तो क्या बोलेंगे, इसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी। उसी तरीके से एक ये डैम है, क्या है, डैम है, पानी का ये डैम है। यहाँ पे लबालब पानी भरा हुआ है, क्या है, पानी भरा। ये क्या है, पानी, डैम है तो क्या है, वाटर होगा, पानी होगा। ये क्या, इसकी दीवार है, इसको बोलेंगे क्या, हम लोग बोलेंगे डैम। वाटर डैम है, बांध जिसको बोलते हैं, ये क्या है, डैम है। अब क्या है, यहाँ पे एक होल है, ये क्या है, यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये एक होल है। अब होल है, इसको नीचे बना देते हैं, ऊपर सही नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या है, एक होल है इस जगह पे, लेकिन ये लॉक है। ये क्या है, लॉक है, ये होल है। जब तक ये लॉक है तो इसमें जो पानी स्टेबल होगा, जो पानी इसमें भरा हुआ होगा, उस पानी की जो टोटल एनर्जी, दैट इज जो डैम की जो एनर्जी होगी, तो उसको बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही इस डैम को छोड़ देंगे, खोल देंगे, सॉरी, जैसे ही इस होल को ओपन कर देंगे, बंद खोल देंगे, तो क्या है, पानी जैसे ही फ्लो करने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा, तो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बस दोनों में डिफिनेशन में बस यही है और कुछ नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी डिफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग। यही एक डैम का चित्र बना देना और कुछ एग्जांपल लिख देना। मैं बोल रहा हूं, इसकी डिफिनेशन लिखिए। किसी वस्तु के द्वारा या किसी वस्तु की
ऐसे लिखना, किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति का मतलब वहां पे स्थित नहीं है, सिचुएटेड नहीं है, पोजीशन है, ठीक। स्थिति या अवस्था के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसका एक एग्जांपल लिख लीजिएगा, इसको यू से दिखाते हैं, नीचे लिख लीजिएगा, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, दैट इज, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, यू बराबर mgh। ये क्या है, गुरुत्वीय बल है। mg क्या है, g, दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, एक होता है F बराबर ma, देखा होगा आप लोगों ने, A क्या है, A एक चीज और देखना, और एक होता है F बराबर mg। तो यहाँ पे जो m है, दोनों में क्या है, मॉस है, m क्या है, मॉस है, दैट इज द्रव्यमान। यहाँ पे A क्या है, रेखीय त्वरण है, एक्सेलरेशन, और G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, दैट इज G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। जब गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय बल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय बल बोलेंगे। और ये H क्या है, H क्या है, H है, इस H को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। जैसे कि डैम था, डैम की क्या थी, एक ऊंचाई थी ना, डैम की क्या थी, एक ऊंचाई थी, तो क्या हो गया, ये ऊंचाई है, ये क्या है, गुरुत्वीय बल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल में लिख लीजिएगा, बांध में समाहित ऊर्जा, बांध में समाहित ऊर्जा या चाबी भरे खिलौने में समाहित या चाबी भरे खिलौने में जो ऊर्जा होगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। इसके आगे हम लोग आते हैं गतिज ऊर्जा। इसके आगे हम लोग ध्यान देते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, इसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी वस्तु की या किसी वस्तु के गतिमान होने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इसको ये लिख लीजिएगा, जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसका सूत्र लिख लीजिएगा, इसका सूत्र लिख लीजिएगा, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2 mv²। ध्यान देना, 1/2 mv²। m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, क्या है, द्रव्यमान, दैट इज m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट या मास ऑफ कोई भी चीज हो। v क्या है, वेग है, v क्या है, v क्या है, वस्तु का वेग, वस्तु का वेग। और इसी ध्यान रखना, कोई भी ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, उसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। क्या होगा, मात्रक जूल होगा। इसके बाद और कुछ छोटी छोटी डिफिनीशन है, बस उसके नाम से ही डिपेंड है, जैसा नाम वैसा काम। सबसे पहले आएगा, इसके पहले रासायनिक ऊर्जा, फटाफट देखते हैं और लिखते जाते हैं। सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा होता क्या है, जब कोई पदार्थ होते हैं, यानी रासायनिक पदार्थों के संयोजन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं रासायनिक। कुछ भी हो, कोई भी रासायनिक पदार्थ हो, उन रासायनिक पदार्थों की क्रिया से, ध्यान देना जरा, बहुत सिंपल है, रासायनिक पदार्थ हैं, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो,
जैसे क्या है, ये कुछ भी है, कोई जार है, कोई बर्तन है, कोई टेस्ट ट्यूब है। जब हम लैब में आते हैं, जब किसी हम प्रयोगशाला में आते हैं, तो क्या है, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं, मान लेते हैं क्या है, एक जार है। क्या है प्यारे बच्चों, ये एक जार है जो यूज होता है लैब में, या कोई टेस्ट ट्यूब है, कोई परख नली है, कोई जार है। तो उस परख नली में या जार में जो भी रासायनिक पदार्थ होते हैं, उन रासायनिक पदार्थों के अणुओं के मध्य या रासायनिक पदार्थों के मध्य जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, या जो रासायनिक पदार्थों की क्रिया के दौरान जो भी रासायनिक पदार्थ होंगे, उन रासायनिक पदार्थों में जब कोई क्रिया होगी, जब कोई रासायनिक क्रिया होगी, अब रासायनिक पदार्थ है तो रासायनिक क्रिया होगी, तो जो रासायनिक क्रिया होगी, उस रासायनिक क्रिया के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, रासायनिक ऊर्जा बोलेंगे। तो आप लोग लिख लीजिएगा, रासायनिक पदार्थों के मध्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक मिनट, रासायनिक पदार्थों में रासायनिक क्रिया के दौरान, रासायनिक पदार्थों में रासायनिक क्रिया के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लिख लीजिएगा, बैटरी में उत्पन्न ऊर्जा, बैटरी हो या सेल में उत्पन्न ऊर्जा, सेल या बैटरी, सेल या बैटरी में उत्पन्न ऊर्जा, सेल या बैटरी में उत्पन्न ऊर्जा, जितने भी प्रकार के सेल हों या बैटरियां हों, उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं। इसके बाद सौर ऊर्जा, बहुत सिंपल, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा प्यारे बच्चों क्या है, सोलर एनर्जी। इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सोलर एनर्जी। ये भी सिंपल है। सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसको लिख लेना, सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या हमें जो ऊर्जा मिलती है, प्राप्त होती है, उसको क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं। इसको ज्यादा डिस्कस करने वाला नहीं है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं हम लोग चुंबकीय ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में, ये सब के सब प्रकार हैं, तो लिखना है एक एक लाइन, चुंबकीय ऊर्जा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। होता क्या है, एक चुंबक यहां पे ये रखा हुआ, फिगर बना लेना इसका आप लोग, एक चुंबक ये है और एक चुंबक इधर है, ये दो चुंबक बना देते हैं। एक यहां पे इसका नाम रख देते हैं हम लोग, एक यहां पे N, यहां पे S, एक और चुंबक बना देते हैं, एक ये, एक ये, एक ऐसे, एक ऐसे। ये क्या है, यस यस लिख दे, ये एन एन लिख दें, जरा कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एन एस किया, चाहे इधर एन कर दें, चाहे इधर एस कर दें, चाहे इधर एस, तो चाहे इधर एस कर दें, या तो एस कर दें, या दोनों तरफ एन एन कर दें। ध्यान सुनना, ये क्या है, दोनों पोल हैं, ये क्या है, पोल हैं। ये क्या है, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, ये क्या है, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, ये क्या है, साउथ पोल, ये क्या है, साउथ पोल। कहने मतलब क्या है, सेम सेम, यानी समान चुंबकीय ध्रुव। ये क्या है, विपरीत चुंबकीय ध्रुव। जब विपरीत चुंबकीय ध्रुवों को लाएंगे तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित। जब विपरीत चुंबकीय ध्रुव वाले चुंबकों को, या जब विपरीत ध्रुव वाले चुंबकों को आप पास पास लाते हैं, तो क्या करते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं। तो आकर्षित होने के लिए हमको क्या चाहिए, ऊर्जा। खसक करके आए, क्या हुए, खिसक करके एकदम पास में आकर्षित हुए, तो क्या हुए, आकर्षित हुए। क्या हुए, आकर्षित हुए। तो आकर्षित होने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। क्या चाहिए, ऊर्जा। अब ये क्या हुआ, रिपल्सन हुआ इधर, यानी कि इधर क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। उसने इसको धक्का दे दिया, उसने उसको धक्का दे दिया, प्रतिकर्षित हो गए। क्या हुए, प्रतिकर्षित हो गए, प्रतिकर्षित हो गए, दैट इज रिपल्स हो गए। क्या हो गए, रिपल्स हो गए, रिपल्सन हो गया। इधर क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। जब समान ध्रुव या विपरीत ध्रुव वाले चुंबकों को पास में लाते हैं तो वो क्या होते हैं, आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं।
इनके आकर्षित या प्रतिकर्षित होने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या जो ऊर्जा चाहिए होती है उसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय ऊर्जा बोलते हैं। तो लिख लीजिएगा, विभिन्न मत लिखिए, लिखिएगा विपरीत या समान ध्रुव वाले चुंबकों को, विपरीत या समान ध्रुव वाले चुंबकों को जब पास में लाते हैं तो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, या वे आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं, वे आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं, या फिर नई लाइन से लिखिएगा, चुंबकों के आपस में आकर्षित या प्रतिकर्षित होने के लिए जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, आकर्षित या प्रतिकर्षित होने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे चुंबकीय ऊर्जा बोलते हैं, उसे चुंबकीय ऊर्जा बोलते हैं। लिख लिया? तो उसे चुंबकीय ऊर्जा बोलते हैं। तो आज यहीं पे लेक्चर को जो है रहने देते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग जो है इसके आगे पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, और जो उनके और विभिन्न प्रकार के जो टाइप्स हैं उनको देखेंगे, और जो ऊर्जा के जो फॉर्मेट हैं, नवीनीकरण ऊर्जा जो स्रोत है उसको देखेंगे। नवीनीकरण ऊर्जा हो गई, इनोवेशन एनर्जी हो गई, और अनवीनीकरण यानी जो परंपरागत पहले से ही चले आ रहे हैं ऊर्जा के स्रोत उनको देखेंगे, और जो नए मॉडिफाइड हुए हैं जिनको बोलते हैं नवीनीकरण ऊर्जा बोलते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ओके प्यारे बच्चों, आप लोग इसको जो है कंक्लूड कर लेना, इसको कंप्लीट कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, देख लेना, और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसके कमेंट बॉक्स में लिखना, जिससे कि मैं उसका जो है रिजॉल्यूशन कर सकूं। और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।